और चलिए 30 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि कल लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत गिरने से हादसा हुआ था और अपडेट इसमें यह है कि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ गया है और मरने वालों की संख्या 8 पर पहुंच गई है। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में जो 3 मंजिला इमारत गिरी है वो करीब 4 साल पहले ही बनी थी और अभी भी एक हिस्से में निर्माण चल रहा था। फिलहाल इसमें पैकेजिंग का काम किया जाता था। भारी बारिश की वजह से बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे बिल्डिंग में काम करने वाले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमों को लगाया गया है। सवाल ये है कि बिल्डिंग पूरी तरीके से बनी भी नहीं थी तो इसमें काम कैसे हो रहा था। तो देखिए, लखनऊ हादसे के बाद घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। अपनों की तलाश में जो लोग हैं वो इधर उधर भटकते रहे और इस बीच प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। वहीं मोहन लालगंज एमपी आरके चौधरी ने आरोप लगाए हैं। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपनों की तलाश में भटकते फिर रहे थे। कोई किसी के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। पहुंचाने पे बिल्डिंग गिर गई, पास 10 बात। सरकारी अमला अपने इंतजामात के गुणगान में लगा था। एनडीआरएफ की टीम्स को सप्लीमेंट किया गया है, अभी भी रेस्क्यू एक्शन चल रही है। ऐसे मामलों में सियासत ना हो भला कैसे हो सकता है। प्रशासन भी जिम्मेदार है, बिल्डिंग के मालिक भी जिम्मेदार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है और घायलों का हर मुमकिन इलाज कराने का ऐलान किया है। वहीं यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रात में गश्त पर लोग निकल रहे हैं। कुलेला के जो लोग हैं वो रात में हथियार लेकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और प्रशासन बार बार लोगों से यही अपील कर रहा है कि रात के समय अपने घरों से बाहर ना निकले। ये है बहराइच जिले का कुलेला गांव और तस्वीरें हैं कल रात की। गांव से लोग अपने हाथों में भाला, डंडा, फरसा लेकर रात भर गश्त करते रहे। लोगों का अपना अनुभव है कि जब भेड़िया 4 रात हमला नहीं करता तो 5वीं रात जरूर हमला करता है। लिहाजा पूरी तैयारी के साथ रात भर गांव में गश्त करते दिखे। लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। बच्चों को घर के बाहर नहीं सोने दिया गया, उन्हें घर के अंदर रहने की हिदायत दी गई। कोशिश है कि इस तरीके से भेड़ियों के हमले पर लगाम लगाई जा सके। इधर सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून की धज्जियां उड़ रही है। साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी पूछा है कि क्या कोई जिएगा या मरेगा, इसका फैसला अदालत या पुलिस करेगी। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। राहुल गांधी ने एसटीएफ पर भी सवाल उठाया। इधर असम में एक नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। हिमंता सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि आधार के लिए अब एनआरसी नंबर की जरूरत होगी। हिमंता ने कहा है कि जिसके पास एनआरसी नहीं उसे आधार नहीं मिलेगा। असम में एक बार फिर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि असम में अब बिना एनआरसी के आधार कार्ड नहीं बनेगा। कुछ जिलों में नए आधार के आवेदकों की संख्या उस इलाके की आबादी से ज्यादा है, लिहाजा बाहरी आसानी से भारत की नागरिकता न हासिल कर लें। इस पर पोस्ट कर कहा कि असम के कुछ विशेष जिलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार कार्ड का आवेदन किया, इसीलिए हम उन्हें आधार कार्ड देंगे जिसके पास एनआरसी नंबर हो, ताकि घुसपैठियों को नागरिकता न मिले। और अब खबर महाराष्ट्र, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का जो दर्द है वो छलक गया है। अजीत पवार का ये कहना है कि परिवार में फूट को समाज पसंद नहीं करता है और पत्नी को बहन के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ना गलत था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का परिवार में फूट को लेकर एक बार फिर दर्द छलका। गढ़चिरौली में एक सभा में उन्होंने नसीहत दी कि परिवार में फूट डालने की कोशिश मत करो। तुम्ही त्याच्यामध्ये कुठेतरी घरामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करताय, हे बरोबर नाही, समाजाला आवडत नाही। अजीत पवार ने एनसीपी नेता धर्मराव बाबा आत्राम की बेटी को समझाया कि पिता के साथ रहना ही भलाई है। दरअसल धर्मराव बाबा आत्राम की बेटी शरद पवार गुट में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं।
और चलिए अगली बड़ी खबर हरियाणा से 10 सितंबर को पर्चा दाखिल करेंगे नायब सिंह सैनी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लाडवा से उनको टिकट मिला है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया है। नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हैं सैनी। लगता है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के जिम्मे फिलहाल सिर्फ एक ही काम रह गया है, पार्टी के नाराज और बागियों का मान मनोबल। टिकट न मिलने से नाराज करनाल की पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता को मनाने नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे। पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। सीएम भी अब फुल फॉर्म में आ चुके हैं। मैं 10 तारीख को नॉमिनेशन कर रहा हूं।